नमस्कार, पीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बारिकपुर में दो पक्षों में हुई मारपीट के संदर्भ में एक पक्ष की महिलाएं राजा तालाब तहसील का घेराव कर बैठी धरने पर। देश के वीर सपूतों के शहादत दिवस पर शहर की लगभग 40 संस्थाओं ने किया रक्तदान। आठ 8,541 लाभार्थियों को लगा कोविड का टीका। और महंत आवास पर विविध अनुष्ठान संग मां गौरा की तेल हल्दी की रस्म हुई पूरी। और अब खबरें विस्तार से। बारिकपुर में दो पक्षों में हुई मारपीट के संदर्भ में एक पक्ष की महिलाएं राजा तालाब तहसील का घेराव कर धरने पर बैठी। 3 दिन पूर्व जखनी गांव के ग्राम बारिकपुर कोहली में दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट की घटना सामने आई थी, जिसमें बताया गया कि कई वर्षों से इस दो समुदाय में झगड़ा चला आ रहा था, जो कई बार खूनी संघर्ष का रूप भी ले चुका है। 3 दिन पूर्व भी मारपीट की घटना हुई, जिसमें कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। इस बाबत एक पक्ष के लोगों ने तहरीर भी दी थी। वहीं मंगलवार को बारिकपुर की बड़ी संख्या में महिलाएं राजा तालाब तहसील पहुंची और धरने पर बैठ गईं। उनका आरोप था कि एक पक्ष की बात मानते हुए पुलिस ने रात में घर में घुसकर तोड़फोड़ की और उनके पुत्र और पति को सुबह जबरन उठाकर ले गई। महिलाओं का आरोप था कि पुलिस ने घर में घुसकर घर में जमकर तोड़फोड़ की है। इस दौरान महिलाओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस बाबत निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। क्या हुआ है कि इसलिए आप लोग धरने पर बैठे हैं? हम लोग इंसाफ चाहते हैं। मेरे पापा को और भाई को सबको रोड पे छेड़ते हैं और मारते हैं, और हम लोग स्कूल जाते हैं तो हमको भी मारते हैं, कहते हैं गंदी गंदी गालियाँ भी देते हैं हम लोग को भी। कौन गाली देता है? कौन? ठाकुर साहब। उसका नाम होगा ना? साहिल है, नवनीत है, आंसू है, बब्बू सिंह है, ये सब हैं। आज क्या हुआ? आज मेरे भाई और सब लोग और पापा लोग जा रहे थे सिवान में, तो पुलिस आई तुरंत छापा मारने, तुरंत मेरे पापा को सबको पकड़ ले गई और मार रहे हैं धड़ा धड़ा कर। पुलिस कब पहुंची आपके यहाँ? 6 बजे पहुंची है। सुबह हम लोग खाना बना रहे थे, दौड़ कर देखे तो मेरे पापा को पकड़ ले जा रहे थे। हम झरने पर बैठे हैं कि हमारे घर में पहले तो आजू की राती का पुलिस दरोगा जानन की घुस के हमारे दीवार तोड़ देना है, दीवार तोड़ देना है। हमारे किवाड़ी पीट के एकदम घर में घुस गईलन। हम लोग सुतर लली तो हम लोग से पूछे कि कहाँ गए, तो हम कहे कि तुम लोग कैसे घर में आए पहले, तो कह रहे कहाँ गए बोलो ना, कहाँ गए बोलो ना। तो हम लोग के डर के बारे नहीं बोले। फिर सब कोठा पर चढ़ गईलन। कोठा पर ले मार तीनों घर पुल ढूंढलन, तो कि बस के में बंद है, तो हमके बस को साहब बस को तो निकाल दिले थका दिली, तो ये सब बहरे चली अलन। फिर तो ओकरे बाद जौन है कि लड़का हमार मार खैले रहल परसों 14 दिन। क्या नाम है लड़के का? लड़का का लालू नाम है, लालू नाम है। तो वो हमारे ज्यादा लड़का जन है कि दाढ़ी बार बनावा खाली रोड धके, तो वो लड़का के घरे में फसड़ी लगा के घींच के अपने दुआरे घरे में ले जाके बल भर मरलन। हम लोग को सर इंसाफ चाहिए। क्या मामला हुआ? सर हमारे गांव हम बारिकपुर के हैं, हमारा लड़का जा रहा था काम करने, वहाँ के जो पंडित तिवारी है वो लोग मारे थे, पकड़ के खींच के अपने घर में उसका हाथ पैर वर सब बांध के। तो इसका हम लोग गए थे चौकी पे जखनी वहाँ पे के पुलिस दरोगा यादव करके हैं, कुछ नाम नहीं है पता है, वहाँ पे हम लोग को गाली दे के भगा दिए और उधर वाले पार्टी को वो लोग बैठाए थे, और जो हम लोग पहुँचते बराबर गाली दिए, भागो यहाँ से माधर भगा दिए। हाँ, फिर हम लोग रोहनिया चौकी आए, यहाँ पे हम लोग अपना दरखास्त डाले। एसडीएम साहब भी गए, हम लोग के घर पे कल एसडीएम साहब एसओ एसएसपी सब गए थे। हम लोग कल सोचे कि चलिए हम लोग कब सुनवाई हो रहा है, लेकिन रात में प्रशासन जो हम लोग के साथ किया है अच्छा नहीं किया है। रात में हम लोग के साथ दरवाजा तोड़े हैं,
दीवार हम लोग का ढकेल दिए हैं, मार पीट रहे थे सब लोग को। अब एक तरफी वो लोग पकड़ रहे हैं उन लोग। यहाँ पे तहसील पर धरना प्रदर्शन आप किए हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात हुई तो क्या आश्वासन आप लोग को मिला हुआ है? कुछ नहीं मिला। अरे कुछ तो बताए होंगे। कुछ नहीं मिला, बोले कि जाइए आप लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। और हम लोग को पहली बात तो वो सुन नहीं रहे हैं, कुछ डांट के चुप करा रहे हैं। शहर की लगभग 40 संस्थाओं द्वारा लोहराबीर स्थित IMA ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाया गया। शहर की लगभग 40 संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के शहादत दिवस पर मंगलवार को लोहराबीर स्थित IMA ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाया गया। रक्तदान महाअभियान के तहत आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान 40 संस्थाओं के एक वॉलंटियर्स ने रक्तदान किया। जिलाधिकारी ने बताया कि गर्मी के मौसम में खून की किल्लत को खत्म करने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें हर हफ्ते इन संस्था के सदस्य एक करके रक्तदान करेंगे, जिसका लाभ यहां पर बाहर से आने वाले मरीजों को भी होगा। में हर हफ्ते ब्लड की सप्लाई मेंटेन करने के लिए किया गया है। सिंबॉलिक रूप से आज 40 संस्थाओं के एक वॉलंटियर को हमने यहाँ बुलाया है और आज शहीद दिवस के मौके पे 23 मार्च को यहाँ 40 संस्थाओं के एक व्यक्ति ने डोनेट किया है। अब हर हफ्ते 2-2, 3-3 संस्थाएं करके एक हफ्ता आपस में बांट लेंगी और आने वाले 12-13 हफ्ते जो गर्मी के महीने के होंगे उसमें सुचारू रूप से वाराणसी में ब्लड का डोनेशन का कंटिन्यूस सप्लाई बनी रहेगी। वाराणसी के लिए योजना लागू की गई है कि गर्मियों के महीने जब ब्लड की किल्लत होने लगती है और ब्लड बैंक्स में जो ब्लड है वो कम डोनेट होना शुरू होता है, उसी में लगातार सप्लाई बनी रहे। तो इन सब संस्थाओं को मोटिवेट किया गया और एक स्वर में सभी ने इसे सहमति जताई। पिछले 15 दिन में इसकी प्लानिंग हुई और आज से इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। आज सिंबॉलिक हर संस्था का एक व्यक्ति यहाँ पे आया है और हर हफ्ते अब अगले संडे से हम लोग चालू करके इसको पूरे गर्मी के महीनों तक चलाएंगे ताकि किसी भी प्रकार से वाराणसी में ब्लड की कमी ना हो पाए। काशीवासी वैसे समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं और भी भविष्य में इस तरह के कार्य जुड़ते रहेंगे तो सब लोग सामने आते रहेंगे। यहाँ ये देखकर ये साबित होता है। तो छोटा सा एक आइडिया था, उसको आज से मूर्त रूप दिया जा रहा है और आने वाले 3-4 महीने में अब लगातार गर्मियों में जो मरीज होंगे उनकी सेवा होती रहेगी। न केवल वाराणसी बल्कि बाहर के भी जो मरीज आते हैं उनको भी इसका लाभ पहुँचेगा। आज ये रक्तदान का कार्यक्रम जो हमारे जिलाधिकारी महोदय श्री कौशल राज शर्मा जी हैं, उनकी पहल पर ये एक नई शहर में मुहिम है और रक्तदान महाअभियान की एक शुरुआत है। आज शहर की 40 से ज़्यादा संस्थाओं ने मिलकर एक साथ रक्तदान किया है। सभी जो स्वयंसेवी संस्था हैं जो रक्तदान करती हैं उनके एक सदस्यों ने आज सांकेतिक ये रक्तदान किया है मिलकर और भविष्य में योजना है कि हर हफ्ते हर संस्था अपने यहाँ से रक्तदान कराएगी। तो इसी के तहत आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के इस ब्लड बैंक में रेड क्रॉस सोसाइटी इसका संयोजन कर रही है। रेड क्रॉस सोसाइटी के संयोजन में ये आज का रक्तदान महादान का अभियान की शुरुआत हुई है। 8,541 लाभार्थियों को कोविड का टीका लगा। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के निर्देशन में जिले में कोविड-19 टीकाकरण का महाअभियान चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर VB सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में स्वास्थ्यकर्मी व दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर के कोविड टीकाकरण के बाद अब तीसरे चरण का टीकाकरण हो रहा है। तीसरे चरण में 60 वर्ष से ऊपर के लाभार्थियों और गंभीर बीमारी से ग्रसित 45 से 59 वर्ष तक के लाभार्थियों का टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें 5,319 लाभार्थियों को प्रथम डोज तथा 3,222 लाभार्थियों को दूसरी डोज लगाई गई। टीकाकरण के पश्चात मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कोविड कमांड सेंटर पर नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और टीकाकरण को 100% सफल बनाने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने बताया कि प्रथम टीके के 28 दिन बाद टीके की दूसरी डोज लगाई जाएगी। इस दौरान टीकाकरण केंद्र पर लाभार्थियों को कोविड पोर्टल पर पंजीकरण करते हुए पहचान पत्र देकर उनको टीका लगाया जाएगा। लाभार्थी खुद भी कोविड पोर्टल ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। महंत आवास पर विधानुष्ठान संघ मागौरा की तेल हल्दी की रस्म पूरी हुई।
महाशिवरात्रि पर्व पर शिव पार्वती विवाह के उपरांत मां गौरा की गौना की रस्म के दूसरे दिन महंत आवास पर तेल हल्दी की रस्म निभाई गई। इस उत्सव में मोहल्ले की बुजुर्ग महिलाएं शरीक हुईं। सोमवार की शाम हुए इस उत्सव में ढोलक की थाप और मंजीरी की खनक के बीच मंगल गीत गाते हुए महिलाओं ने मां गौरा को हल्दी लगाई। मांगलिक गीतों से महंत आवास गुंजायमान हो उठा। लोक संगीत के बीच बीच में शिव पार्वती के मंगल दाम्पत्य की कामना पर आधारित पारंपरिक गीतों का क्रम देर रात्रि तक चलता रहा। मंगल गीतों में ये भी चर्चा की गई कि गौना के लिए कहाँ क्या तैयारी हो रही है, दूल्हे के स्वागत के लिए कौन कौन से पकवान पकाए जा रहे हैं। हल्दी की रस्म के बाद नजर उतारने के लिए गीत गाते हुए महिलाओं ने मां गौरा की रजत प्रतिमा का चावल से चुमावन किया। वहीं मां गौरा की तेल हल्दी की रस्म महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी के सानिध्य में और पंडित सुशील त्रिपाठी के आचार्यत्व में व गौरा माता के श्रृंगार का आयोजन संजीव रत्न मिश्रा द्वारा किया गया। देखिए, आज जो है माँ गौरा का जो हल्दी तेल उनके सखियों ने लगाना शुरू किया कि माँ गौरा एकदम सुंदर हो जाए, सुसज्जित हो जाए। हल्दी और तेल से कहावत है लगने के बाद महिला एक औरत के रूप में बनने जा रही है और भी कुंवारी है। तो कुंवारीपन को दूर करने की महिलाओं ने को लगाया है। मेरी बहू ने उनको पहला लेप लगाया है हल्दी का, पहले तेल लगाया है, हल्दी लगा। आप देखेंगे तो जिसमें हल्दी तेल लग रहा था उसे साक्षात देवी प्रकट हो गई है। इसका आनंद यह है कि आज गौरा को लगता है तो गौरा के आभास हो जाता है। परसों मेरी विदाई होने वाली है, कल मेरे भोले बाबा अपने ससुराल मेरे पिता घर आ जाएंगे और कल पिता उनका वहाँ जो है जगदम्बा माँ गौरा इंतजार कर रही थी, वो पल आ गया। कल जब बाबा का आगमन होगा तो 2 घंटे का कार्यक्रम तो जो धर्म का चलेगा। फिर महिलाएं तो गाली, उनके स्वागत भक्ति गाय नहीं, गाली आदि देगी उनके पति पिता को, सभी को, और बड़े मीठी मीठी शब्दों और प्रशंसा भी करेगी कि गौरा की तुलना बाबा से करेगी। हमारी गौरा ऐसी है, वो कहे बाबा मेरे ऐसे है। और दोनों का होने के बाद रात में जब पिता जो है तैयार होता है कन्या का विदाई, रात भर यहाँ पर जो है भीड़ भाड़ लगी रहेगी। और परसों सवेरे जब बाबा को नीचे 12 बजे के नीचे मंदिर में उतारूंगा, तब तक इतने कार्यक्रम होंगे, रुद्राभिषेक, उनका वस्त्र, उनका प्रतिवाचन, उनका जो है पंचगव्य चढ़ा। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की शहादत दिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें नमन किया। भारतीय जनता पार्टी ने मैदान स्थित रविदास जी महाराज के पावन जन्मस्थली पर भारत के सपूतों भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की शहादत पर उन्हें याद किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महापुरुषों और शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण करके पुष्पांजलि अर्पित कर अपने शहीदों का बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान एवं भारत माता की जय के नारे लगाए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व उपाध्यक्ष महानगर लालजी गुप्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रमोद यादव, महानगर की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष मीना यादव इत्यादि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आज जो है हम लोग शहीद दिवस मना रहे हैं, जो आज के दिन 23 तारीख को 24 तारीख को फांसी लगना था अंग्रेजों के समय भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को। वो देश के अंदर विवाद बवाल न पैदा हो, इस कारण से उन्होंने 23 तारीख की रात्रि में उनको फांसी दे करके और उनके ऊपर जो हम लोग को क्रियाक्रम किया जाता है तो उनका लकड़ी पे उसको करके वो न करके मिट्टी का तेल छिड़क करके उनको जला करके उनके 100 जले 100 को नदी में उसको बहा दिया गया। तो पूरे देश में उस प्रकार का भूचाल मचा। उन्होंने 18 साल, 20 साल, 22 साल उम्र के लोगों ने अपनी देश के लिए वो कुर्बानी किए, फांसी के तख्ते पर झूल गए। उनको देश हमेशा याद रखे, इस कारण से हम लोग आज उनके प्रति श्रद्धांजलि करते हैं। पराड़कर स्मृति भवन में किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
HIL लिमिटेड एवं डिजिटल किसान फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक किसान उत्पादक संगठन द्वारा कीटनाशकों का सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग विषय पर किसान प्रशिक्षण शिविर का आयोजन पराड़कर स्मृति भवन में किया गया, जिसमें किसानों को कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा फसलों में किस तरह खाद, बीज व कीटनाशक का प्रयोग किया जाए ताकि खर्चा कम हो सके और उत्पादन को बढ़ावा मिल सके और भारत सरकार द्वारा किसानों की आय दुगनी करने के लिए जो लक्ष्य रखा गया है उसमें योगदान हो ताकि किसानों को अच्छी से अच्छी दवाइयां मिल सकें, इनका प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान राजकुमार चहर ने भारत सरकार द्वारा किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी दी व प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में जो भी नई योजनाएं चलाई जा रही हैं उन पर विस्तार से चर्चा की। HIL लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक डॉक्टर SP मोहंती ने बताया कि किस तरह HIL लिमिटेड ने पूरे देश के किसानों को प्रशिक्षण दिया है व 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने पर उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर अध्यक्ष मुकेश नरवाल, CK गर्ग, प्रतीक गुप्ता इत्यादि लोग उपस्थित रहे। भारत सरकार का एक उपक्रम है जो हम लोगों ने सारे देश में किसान भाइयों को उचित और विवेकपूर्ण कीटनाशक प्रयोजन करने के बारे में अभी हम लोग जागरूक कर रहे हैं और इसी सिलसिले में ये भारत सरकार का उर्वरक रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा की गई एक कार्यक्रम है जिसमें HIL जो है सारे देश में कोने कोने से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बनारस में भी हम चाषी भाइयों का बीच में बात करेंगे जो कि देश का बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने का कारण फसल में बहुत सारे हानि होता है, जो किसान को ज्ञान नहीं होने का कारण कीटनाशक उपयोग के बारे में। तो उसी के हिसाब से आज हमारे वैज्ञानिकगण आए हैं यहाँ पे, वो भी बताएंगे सारे चाषी भाइयों को कि किस तरीके से इसका उपयोग किया जाए। यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुभाषपा अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पत्रकारों से रूबरू हुए। सर्किट हाउस में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि पंचायत चुनाव में हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है जिसमें 10 दल के लोग शामिल हैं, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा, कृष्णा पटेल, ओवैसी, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, राम सकल बिंद, रामकंठ कश्यप, राजकुमार सिंह और ओम प्रकाश राजभर 10 दलों के कार्यकर्ता भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल हैं, जिसमें एक पार्टी चुनाव लड़ेगी और बाकी 9 पार्टियां उनका समर्थन करेंगी। यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि ये सरकार अपने काम में फेल है और ये सिर्फ पैसे कमाने का काम करती है। कि पंचायत चुनाव हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है जिसमें 10 दल के लोग हैं। बाबू सिंह कुशवाहा, कृष्णा पटेल, ओवैसी, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, राम सागर बिंद, रामकंठ कश्यप, राजकुमार सैनी और ओम प्रकाश राजभर, हम 10 लोग मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं। एक पार्टी चुनाव लड़ेगी और 9 पार्टी उसके समर्थन में रहेगी और उत्तर प्रदेश के 75 जिले में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये सरकार हर काम में फेल है। ये सरकार सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में पड़ी है। मैं सत्ता में गया तब भी सरकार से कहा, सत्ता में नहीं था तब भी कहा, आज भी कहता हूँ कि जब बिहार में शराब बंद है, गुजरात बंद है, पांडिचेरी बंद है, तो उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद कर दो। अब ये शराब जो पी के लोग मर रहे हैं, इसके पीछे सरकार ही जिम्मेदार है। नोएडा का SP बयान दिया ना कि 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख रुपया ले करके लोग जिले पे पोस्टिंग हो रही है। तो जब जिले पे SP लेके आएगा, 80 लाख दे के आएगा, तो वो SP जो है फिर यहाँ थाना बेचेगा। तो जब थाना बेचेगा तो थाने में जहरीली शराब नहीं बेचवाएगा तो क्या वहाँ अमृत बेचवाएगा? अवैध कारोबार करवाएगा। जब अवैध कारोबार होगा तो उसे पी के मरने वालों की संख्या बढ़ेगी। इस सरकार से
कोई मतलब नहीं है। जनता मरे, आम आदमी मरे, पत्रकार मरे, अधिकारी कर्मचारी मरे, उससे नहीं मतलब है, इससे खाली पैसे से मतलब है। क्या लगता है बंगाल चुनाव में मोदी मैजिक या ममता करता है? देखिए, अब जो फल लगता है ना अब वो गिरता है, जो फूल फूला है अब वो मुरझा रहा है। बंगाल ही नहीं पूरे देश में इनके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है। किसानों ने उठा लिया हथियार, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। अब इनकी विदाई होना तय है। चारों तरफ से ये भगाए जा रहे हैं, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, पूरे देश के किसान आंदोलित हैं। अब तो नेताओं का, मंत्रियों का चलना, नेता तो छोड़ दीजिए, मंत्रियों का चलना दूभर हो गया है। मंत्रियों को किसान ललकार करके भगा दे रहा है। बंगाल में आपने देखा कि प्रचार करने नहीं दे रहे हैं लोग बीजेपी के लोगों को, तो वोट तो दूभर की दूसरी बात। दशाश्वमेध घाट पर गंगा स्वच्छता अभियान के तहत पुरोहितों व नाविकों में डस्टबिन वितरित किया गया। बनारस नौकायान सेवा समिति द्वारा दशाश्वमेध घाट पर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा घाट के किनारे बसे पुरोहितों व नाविकों को डस्टबिन वितरण किया गया। गंगा की साफ सफाई की जिम्मेदारी महापौर मृदुला जायसवाल द्वारा दी गई। साथ ही हरी झंडी दिखाकर बजड़े को रवाना किया गया, जो प्रतिदिन लोगों को मां गंगा की स्वच्छता के प्रति जागरूक करेगा। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अपर नगर आयुक्त देवी दयाल वर्मा, डॉक्टर NP सिंह, डॉक्टर अनु श्रीवास्तव, शंभू सानी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज जन कल्याण सेवा समिति और नगर निगम के सौजन्य से ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें गंगा को साफ करने के अभियान को और तेज बढ़ाने के लिए इन्होंने डस्टबिन वितरण का कार्यक्रम नाविकों के लिए किया। इसमें नाविक समाज भी जुड़ा हुआ है। पूरा आयोजन आप लोगों ने देख रहे हैं, उसमें नाविक समिति का बहुत बड़ा योगदान है। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद भी करती हूँ। इसके साथ साथ इन्होंने 20 प्रहरी हर घाटों के लिए, जहाँ तक हो सके, एक प्रहरी हर घाट पे स्वच्छता प्रहरी के रूप में इन्होंने नियुक्ति आज इन्होंने की है। इस संस्था ने उनको कार्ड वितरण किया गया है। उनका मेन काम ये है कि हम स्वच्छता के लिए जागरूकता फैलाएं और कुछ भी कोई अगर गलत कर रहा है तो उसे रोकें। इसके साथ साथ अभी पंडा समाज से भी मैंने बहुत अनुरोध किया है कि जो भी धार्मिक कार्य कर रहे हैं उसका अवशेष गंगा जी में कम से कम जाने दें और उसको एकत्रित करके एक जगह एकत्रित, ताकि वो आगे उसका कोई निवारण हो सके। जो लोग गंदगी करते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश ही उनके लिए डस्टबिन बांटना बहुत बड़ा संदेश हो जाएगा कि आप अपनी गंदगी को, कुछ भी वेस्टेज है, उस डस्टबिन में डालें। कृपया गंगा में न डालें। गंगा हमारी माता है, इनको गंदा करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। इसलिए इसे साफ करने का लेकिन जिम्मेदारी पूरी है। अगर हमने गंदा किया है तो हम साफ भी करेंगे। पर्यटक अगर आते हैं, उनको नहीं पता है, तो उनको जागरूकता फैलाने का काम भी इन्हीं पंडा समाज, स्वच्छता प्रहरी और नाविक समाज और हमारा भी है। नगर निगम इसके लिए हमेशा जागरूक रहा है और आप लोग को भी जागरूक हम लोग करने आए हैं कि कृपया हम लोग का साथ दे, इस गंगा को साफ करें। शंभू जी, आज किस तरह का ये आयोजन आप लोगों ने रखा है? आज हम लोग गंगा में एक अपने बेड़े पे अपने नाविक समाज के और ब्राह्मण समाज के लोग को आज गंगा सफाई को लेकर जागरूक किया गया। उसमें से जो मुख्य अतिथि थी नगर आयुक्त महापौर थे। तो क्या संदेश देने का प्रयास किया गया है? आज संदेश देने का ही प्राप्त हुआ है। हम लोग डस्टबिन का आज वितरण किए हैं नाविक समाज को, और जितने भी यात्री जो आते हैं नाव पे घूमने के लिए, सैर करने के लिए, जो गंगा में खा पी के प्लास्टिक हो या पानी का बोतल हो जो गंगा में डाल देते हैं, हम लोग उनको मना करने का काम करेंगे और उनको बोलेंगे नाव में डस्टबिन रखा हुआ है, कृपया इस पर डालने का काम करें। तो ये अभियान आपका और तेज निरंतर चलेगा? हमारा लगातार ये अभियान चलेगा। गंगा के लिए कोई भी अभियान रहेगा, उनको हम पूरा गंगा के साथ हैं, पूरा गंगा का सहयोग करेंगे। भगत सिंह छात्र मोर्चा के छात्रों ने कला संकाय के RK हॉल के बाहर ही शहादत दिवस कार्यक्रम आयोजित किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित कला संकाय RK हॉल के बाहर भगत सिंह छात्र मोर्चा के छात्रों ने शहीद भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया। भगत सिंह छात्र मोर्चा के छात्रों ने बताया कि BHU प्रशासन द्वारा RK हॉल का परमिशन दे दिया गया था और उसके लिए जो भी प्रक्रिया बताई गई थी, हमने उसी प्रक्रिया को देखते हुए आवेदन किया था। फिर डीन ने हमें लिखित नोटिस दिया कि आप आके 22 तारीख को चाबी ले जाइए। जब मोर्चा के साथी चाबी लेने पहुंचे तो कोविड का हवाला देते हुए हॉल कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद हम लोगों ने शांतिपूर्वक ढंग से डीन ऑफिस को खाली कराकर धरना किया, लेकिन हमें RK हॉल नहीं दिया गया और आज भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का शहादत दिवस मनाने के लिए हम लोगों का कार्यक्रम RK हॉल के बाहर ही संपन्न हुआ। देखिए, आज भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और पंजाब के क्रांतिकारी कवि पास का
शहादत दिवस है, तो उन्हीं के शहादत दिवस को याद करते हुए और उनके जो सपने का भारत है वो कैसे गढ़ा जाए, इन तमाम चीज़ों को जोड़ते हुए आज हम लोग यहाँ पर सेमिनार कर रहे हैं आर्ट्स फैकल्टी आर.के. हॉल में। और आर.के. हॉल के बाहर पहले हमको आर.के. हॉल अलॉट हुआ था, लेकिन कोरोना का हवाला देते हुए और ऊपर से आरएसएस और एबीवीपी के लंपटों के दबाव के कारण हमारा आर.के. हॉल कैंसिल किया गया। उसके बावजूद भी हम यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं और हम इस बात को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि हम बीएचयू में और बीएचयू के आसपास के इलाकों में भगत सिंह की जो विरासत है, जो भगत सिंह का सपने का भारत है, जो उनका कारवां है, जो भगत सिंह छात्र मोर्चा की तरफ भगत सिंह छात्र मोर्चा के मार्फत चल रहा है, हम उसको चलाते रहेंगे और इन तमाम अवरोधों के बावजूद जो भगत सिंह का संदेश है वो हम लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। सिंध समाज द्वारा शहीद हेमू कलानी का जन्मोत्सव मनाया गया। मंगलवार को सिंध समाज द्वारा शहीद हेमू कलानी का जन्मोत्सव मालवी मार्केट स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर मनाया गया। इस दौरान उनके गौरवशाली वीर गाथा को विश्व प्रसिद्ध बताया गया व समाज के लोगों द्वारा उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। साथ ही संस्था द्वारा उनकी प्रतिमा स्थल का जीर्णोद्धार भी किया गया। इस दौरान अध्यक्ष अनिल लखमानी, सागर लालवानी, गौतम लालवानी, मनोज लखमानी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ये संस्था हमारी पिछले करीब 30-35 वर्षों से इस कार्यक्रम को करती आ रही है। और शहीद हेमू कलानी जी का जो आज जन्म दिवस हम लोग 98 वर्ष जन्म दिवस मना रहे हैं। 23 मार्च 1923 में इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान शहर में और 1943 में इनकी जो है कि उनको अंग्रेजों ने फांसी लगा रहा 21 जनवरी को। सबसे युवा क्रांतिकारी थे। इनकी शहादत भी हमें याद है और इनकी जन्म दिवस भी हम लोग कभी भूलते नहीं। बीएचयू के छात्रों ने होली मिलन समारोह आयोजित किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जहां एक तरफ बीएचयू प्रशासन द्वारा आज से पूरे विश्वविद्यालय की क्लासेस को बंद कर दिया गया है, वहीं अब छात्र होली के त्योहार को देखते हुए घर जाने की तैयारियां कर रहे हैं। घर जाने से पहले छात्रों ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। अपने अपने संकाय के बाहर छात्रों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। हम लोग सब लोग ये मिलकर प्लान किए थे कि अब तो क्लास बंद हो जाएगी, मिलना जुलना हो नहीं पाएगा, क्लास ऑनलाइन होगा। इस वजह से हम लोगों ने आज मिले हम लोग, ताकि हम लोग आज के बाद नहीं मिल पाएंगे, इसलिए मिल करके हम लोग सब लोग होली मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि आज के बाद मिलना मुश्किल है। सर, जैसा कि जानते हैं कि अभी सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया कि हम लोगों की जो कक्षाएं हैं वो ऑनलाइन चलेगी, तो हम लोग सब छात्र मिल करके आज हम लोग अपने हिंदी विभाग में आज होली मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और इसका पूरा आनंद उठा रहे हैं। और जैसा भी कहा गया है कि बरसात में ऋतु में बरसात का हिंदी विभाग में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का और होली में अपना एक अलग विशेष महत्व है। तो हम सब छात्र यहाँ पर आज हिंदी विभाग में होली मनाने के लिए दिव्यांग सुरेश मिश्रा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में सुरेश गुप्ता जैसे दिव्यांग की कोई सुधि लेने वाला आज तक उनके दरवाजे पर नहीं गया। जहां एक तरफ वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, वहीं उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में दिव्यांग बेरोजगार हैं और रोजगार के लिए वो दर दर भटक रहे हैं। यहाँ तक कि पीएम स्वनिधि रोजगार योजना के लिए भी उन्होंने फॉर्म जमा तो किया था, लेकिन उसका भी कोई लाभ उन्हें अब तक नहीं मिला है। तो निश्चित ही ये एक चिंता का विषय है। नमस्कार, मैं मनीष राज। आज पड़ाव क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ और एक तरफ जहाँ भारत सरकार की रोज नई नई योजनाएं लागू होती हैं और बेरोजगारों के लिए और छात्रों के लिए और ऐसे ऐसे कई युवा वर्गों के लिए तरह तरह की योजनाएं मोदी और योगी की सरकार जो है कि लागू करती है, उसी सिलसिले में, उसी दायरे में ये पड़ाव के सूजाबाद क्षेत्र का जीता जागता सबूत है कि ये मोदी और योगी की योजनाएं कहां तक सफल हो रही हैं और किन किन लोगों तक पहुंच रही हैं। हमारे पास हैं, हमारे बगल में हैं दिव्यांगजन सुरेश गुप्ता जी, जो कि पड़ाव सूजाबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी समस्या क्या है। हाँ बताइए सुरेश जी, हमारे KTV न्यूज़ को आप अपना परिचय दीजिए जोर से।
आपके पास कोई संसाधन नहीं है और आप पढ़ाई किए हैं? कितना पढ़े हैं? 12th पास है। तो जो है कि और कोई मतलब रोजगार के और कोई साधन नहीं है? अभी तक तो नहीं है। अभी तक नहीं है। और क्या करना चाहते हैं? मैं सोचता हूँ कोई सरकार छोटा मोटा लिखा पढ़ के काम तो हम अपना बैठे ये भारत सरकार द्वारा तो स्वरोजगार योजना लागू की गई थी। आपने नहीं इसका लाभ लिया? हमें कोई योजना आया नहीं था, हम लाभ। जेल में बंद अभियुक्त अभिषेक सिंह हनी के घर अवैध निर्माण का हवाला देते हुए वीडियो ने चलाया बुलडोजर। अभियुक्त अभिषेक सिंह हनी के घर वाराणसी विकास प्राधिकरण का डंडा चला। फिलहाल अभिषेक सिंह जेल में बंद है। अभिषेक सिंह हनी के ऊपर फिरौती, लूट, हत्या सहित कई आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अभिषेक सिंह हनी के बने अवैध मकान को धराशायी किया गया। तोड़फोड़ के दौरान अभिषेक सिंह के अधिवक्ताओं से प्रशासन की नोकझोंक भी हुई। प्रशासन द्वारा बताया गया कि बिना नक्शा पास कराए मकान का निर्माण कराया गया था, जिसे धराशायी किया गया है। मौके पर एसपी सिटी इंस्पेक्टर कैंट समेत दर्जनों की संख्या में वीडीए के कर्मचारी व पुलिसकर्मी मौजूद रहे। अभिषेक सिंह उर्फ हनी, इनके मदर फादर मंजू सिंह एंड फादर अनिल कुमार सिंह, तो अवैध निर्माण बिना नक्शा पास करा इन्होंने किया हुआ है, जिसका विधिक प्रक्रिया से डिमोलेशन आर्डर पारित करते हुए मौके पर उसे एग्जीक्यूट कराया जा रहा है दस्ती का आदेश। इसके मकान पर ये कार्रवाई हो? मंजू सिंह, वाइफ ऑफ अनिल कुमार सिंह। बताया मामला कुछ कोर्ट में? कोर्ट में अपील इनकी निस्तारित हो गई है। अपील में कमिश्नर कोर्ट में गए थे, जहां से इनको कोई रिलीफ नहीं मिला है। इनके अधिवक्ताओं ने जो है आकर के बताया कि कार्रवाई गलत हो रही है, इस पर विधिक प्रक्रिया पूरी करके कार्रवाई की जा रही है। इनको सुनवाई का अवसर भी दिया गया है, डिमोलेशन आर्डर पारित किया गया है। डिमोलेशन आर्डर के अगेंस्ट ये अपीलीय कोर्ट माननीय कमिश्नर सर की कोर्ट में भी गए, वहाँ से भी इनकी अपील खारिज हो गई और ध्वस्तीकरण आदेश को वैध माना गया। उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है, तो इसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि गलत हो रहा है। मकान नंबर को लेकर विवाद था कि नहीं, मकान के स्वामी जो है ना, उनके नाम से नोटिस है और स्ट्रक्चर यही है, उसकी फोटोग्राफ वगैरह भी है, वो ऐसा कोई इशू नहीं है। कितनी संपत्ति होती है? संपत्ति तो कैलकुलेट नहीं किया गया, मैं ऐसे क्या बताऊं, आप लोग देख ही रहे हैं साइज इसका और क्षेत्रफल देख ही रहे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बारिकपुर में दो पक्षों में हुई मारपीट के संदर्भ में एक पक्ष की महिलाएं राजा तालाब तहसील का घेराव कर बैठी धरने पर। देश के वीर सपूतों के शहादत दिवस पर शहर की लगभग 40 संस्थाओं ने किया रक्तदान। आठ 8,541 लाभार्थियों को लगा कोविड का टीका। और महंत आवास पर विविध अनुष्ठान संग मां गौरा की तेल हल्दी की रस्म हुई पूरी। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।